ये करने छोटू, आज तो रोया भी नहीं मेरा छोटू। कितना अच्छा फ्रेश फ्रेश मूड है इसका तो फ्रेश फ्रेश मूड है। हाय कर दो। इतना फ्रेश मूड है। सुबह ही हाय हो गई। जो आई इतनी खुश हो गई। हाँ अफू आई है, ना तब पे आई है, तो इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है ना। है ये तो छली थी। अच्छा सब बच्चे चुप हो। तो ये गुड मॉर्निंग का टाइम है। नया टाइम दिखाना अपने फोन में। हाँ हमारे फोन में अलग है। अच्छा 9:21 है। चलो हाँ तो 5-10 मिनट का ही होगा। 9:11 है। अच्छा तो 10 मिनट का फ़र्क है। हाँ जी बेबी, इसके हाथ ऊपर चढ़ा देना, इसकी बाजू नीचे हो गई है। हाँ इसको ना वो पसंद है ऊपर करना। हाँ हाँ तो ये सब बच्चे उठ चुके हैं। सब बच्चे एक साथ बोलेंगे गुड मॉर्निंग। चनू नहीं बोला, चनू बोलो गुड मॉर्निंग। सब बोलो। सब बच्चे एक साथ बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अब नहीं बोल रही, पहले अगर आया हो कैमरा में तो आप लोग देख लेना। इनकी गुड मॉर्निंग के साथ साथ मैं अपनी गुड मॉर्निंग दिखाती हूँ। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंसम वर्ल्ड एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हुआ है सुबह का टाइम। मैं उठ गई थी शार्प 8 बजने से भी बल्कि 10 मिनट पहले, और मुझे नहाना था, मुझे हेयर वॉश करना था। और अब बच्चों का घर है तो इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहाना मिलता नहीं। मैंने कहा फिर मैं लग जाऊंगी अपने काम में, तो पहले ही नहा लूँ। सब बच्चे हाय करो। हाँ तो मैंने कहा मैं फिर अपने कामों में लग जाऊंगी, तो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। अब नहाने का काम खत्म। I love you guys. अच्छा आज आप मेरे बच्चे तो इतने खुश हैं कि अब तो इन्हें पूरी दुनिया अच्छी लग रही है। तो हाँ तो मैं बस ये बताई थी कि मेरा काम हो गया कंप्लीट, नहाना धोना, मैं बहुत रिलैक्स हूँ। अब हम आगे के काम करेंगे। और आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ, पता है मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ? कचौड़ी। आलू की कचौड़ी। हाँ जी, हमारे इनायतों की बहुत फेवरेट है, अफू की भी फेवरेट है ना। तो मैंने सोचा आपकी भी है। अच्छा तो मैंने बोला कि चलो बच्चों के लिए बना देते हैं। आलू बॉईल हो गए, बाकी जो जो काम करेंगे आप लोग के साथ बराबर से शेयर करेंगे। अभी उठ चुकी हैं लेकिन अभी आएंगी नहीं। आएंगी नहीं अभी नहीं। अच्छा बिल्कुल अभी जस्ट अभी उठी हैं। तो चलो ठीक है ना, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। यहाँ पर आलू उबल चुके हैं, अभी इन्हें बाहर निकाल के रख देते हैं ठंडे होने के लिए। चलिए भिन्नो बढ़िया सी कैड़े कैड़े दूध की चाय बना कर लाई हूँ। अच्छा गाइस को पता ही नहीं होगा कैड़ा कैड़ा दूध होता है क्या, मैं बता देती हूँ। प्योर दूध को ना मतलब किसी लैंग्वेज में कहते हैं, किस में कहते हैं हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन किसी में कौन कहता है ये भी नहीं बता सकते। पिट्टी हो जाएगी। बस भी है। चलो अब आप नाश्ता करिए। इन बाजी का नाश्ता आप लोग को पता ही होगा, जो बाजी के। अच्छा ये तो मेरा अब तो इतनी कंफ्यूजन हो रही तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ तो बाजी के व्यूवर्स को पता होगा, मैं अपनों को बता दूं कि मेरी अपी जो हैं वो नाश्ते में चाय और बिस्किट लेती हैं, है ना। सुबह सुबह बेड टी लेती हूँ मैं, ये नाश्ता नहीं है। हाँ तो नहीं ये बैठती है। हाँ बेड पे बैठी है। हाँ। तो ये बैठती है। और गाइस मैं एक बार बताऊँ, पता है जब ये मुझसे 1 साल छोटी है, फिर उसके बाद मैंने 8th के बाद तो मैंने रेगुलर स्कूल ही छोड़ दिया था। फिर मैं करस्पॉन्डेंस से कर रही थी, 10th और 12th मैंने करा था। तो मैंने फिर बेड पे बैठ के नाश्ता वगैरह नहीं कभी करा, क्योंकि मैं बड़ी थी घर में, सबको मैं ही इन लोगों को देती थी, सबको देती थी। तो सास में आके मुझे ये सौभाग्य बुलबुल से प्राप्त होता है कि मैं बेड पे बैठ के अब भी जैसे कि वैसे भी करती हैं, है ना। हाँ। हम लोग चले जाते हैं तब भी लग जाती हैं, फिर अपने घर का तो करना ही है। तो वो जो राज वाली बात होती है ना, वो कभी किया नहीं है ऐसा। और मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा भी कभी लगता है, अरे यार तू छोटी होगी क्यों लगी पड़ी है, आदत में वो आदत है। तो कल भी तो लग गई थी। अरे तू लगी पर तुझे तबला, मम्मी ने आते के साथ ही जल्दी जल्दी नहीं तू लगेगी, हट मैं कर रही हूँ। वो आदत में ही शुमार है। नहीं लेकिन ये छोटी बहनों ने कहा और बड़ी बहनों ने कहा आज मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजे। अब्दू को बड़ी याद आ रही है सच्ची यार। अरे ये चाय पी लो तो फिर देखते हैं बिग बॉस आ रहा है हमारा रात को। नहीं तुम अभी बैठो, मैं देख कर आती हूँ। मैं जाती हूँ देख कर आती हूँ कि आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि आज लेट आता है।
हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनझुन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ कचौड़ी। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना कि बच्चों की लिस्ट थी, तो उसमें एक कचौड़ी भी थी। तो मैंने कहा चलो अभी से अपने काम पे लग जाते भैया, जब हमें इतनी लंबी लिस्ट बनानी है। तो बस मैं लग गई थी सुबह सुबह उठ के अपने कामों में। तो मैं बना रही थी कचौड़ी। और रही लिस्ट की बात, तो आप लोगों को शायद तो पता नहीं याद है, पता नहीं याद है। जब मैं घर पे जाती हूँ ना, तो हमारी भी लिस्टें होती हैं। अच्छा, ये छोटे बच्चे तो ये पेपर वगैरह पे लिख कर लाए हैं, हमारी मन में होती है ना लिस्ट। तो हम लोग बातें करते हैं आपस में कि भाई मैं लिस्ट लेकर आया। अन्नू जाती है, वो भी लिस्ट लेके जाती है, और मैं जाती हूँ तो मैं भी लिस्ट लेके जाती हूँ। तो ये सारी लिस्ट हम पढ़ते हैं अपी पे क्योंकि हम अपी से ही कहते हैं कि अपी ये बना दो, अपी वो बना दो। तो माशाल्लाह हमारी अपी हम लोग से प्यार भी बहुत करती है, तो वो हमेशा बनाती हैं। तो बच्चों का यही रहता है कि जो देखते हैं वही उन लोगों को पता रहता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा कहीं जाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं। और बाजी मना करेंगे, अरे क्यों बना रहे क्यों बना रहे। तो मैंने बाजी को बोला कोई बात नहीं बच्चे, भाई जो हम करते हैं बच्चे वही तो करेंगे। हम जब तुमसे लिस्ट बनवा सकते हैं आज भी, तो वो तो छोटे छोटे से बच्चे, बल्कि मुझे तो खुशी है कि बच्चे अपनी लिस्ट बना कर लाए। तो बाजी कह रही थी कि छुटकी है ना अफू, ये भी लिस्ट बना रही थी और ये भी कह रही थी कि मुझे तो बुलबुल अपी के हाथ का ही खाना है, फुप्पी के हाथ का। अच्छा, मुझे कमेंट आया है कि आप ये बच्चे आपको फुप्पी क्यों कहते हैं, आप तो इनकी खाला लगती हैं। जी हाँ, मैं इनकी खाला ही लगती हूँ, लेकिन क्या था कि इनायत और तहज़ीब, भैया की बेटी है तहज़ीब, इनमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। मतलब एज गैप जो है शायद 1 साल से भी कम का है शायद। तो बड़े साथ में ही हुए हैं, तो तहज़ीब फुप्पी ही बोलती थी। तो इनायत भी छोटी थी, तो इनायत भी तब से फुप्पी बोलना उसने शुरू किया है। तो अब छोटा बच्चा है, कितना भी मना करो, लेकिन जो मतलब उसके साथ का बच्चा बोलता है ना, तो वो वही सीखता है। हेल्प करने आई हो? अफू अपना नाश्ता लेने आई हैं, अपना नाश्ता खाएंगे ना अफू? तो अफू लेने आएंगे। हाँ जी, गर्मा गर्म कचौड़ी बन के हो गई है रेडी। ओहो, ये दोनों लड़ रही हैं कि हम लेके जाएंगे। और ये ना आयरा, अप्पी के साथ बदतमीजी मत कर देना, मैं बता रही हूँ, लिमिट्स में रहना अपनी, ठीक है। तो मैं यहाँ नाश्ता बना ही रही थी और बच्चे आ गए थे हेल्प कराने, जैसे कि आपने सुना है। अच्छा, ये बाजी की बहुत ज़्यादा अपब्रिंगिंग अच्छी है हमारी, वो बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाती हैं, समझाती हैं। तो बच्चों को सारे मैनर्स पता है, और बिना मैनर्स के तो आपको मेरे ही बच्चे नजर आएंगे, मतलब शोर मचाते हुए, हल्ला काटते हुए। मैं तो बहुत कहती हूँ, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं सुनते। इसका रीज़न भी ये है कि मैं इन्हें कुछ ज़्यादा कह नहीं पाती हूँ, क्योंकि इनके दादू रहते हैं नीचे ही। बिना बात पे तो ये इतना ज़्यादा हल्ला मचाते हैं, और इन बच्चों को भी पता है कि मम्मी ज़रा सा कुछ कहेगी तो हम दादू के पास भाग जाते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर नहीं पाती हूँ, और शायद मैं कर भी नहीं सकती। तो बाजी तो यही बोलती हूँ कि तू भी बुद्धू है और तेरे बच्चे तुझे और बुद्धू बनाते रहते। मैंने कहा हाँ, ये तो खैर शायद सही कह रही हो। तो बस खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, बाजी के बच्चे बहुत ज़्यादा मैनर्स वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो अब मैं बच्चों का रिव्यू लेके आपको दिखाती हूँ कि उन्हें कैसा लगा। कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे सब बच्चे नाश्ता कर रहे हैं भैया। क्या खा रहे हैं बच्चे? कचौड़ी। ओहो, आप लोग को पसंद आई? यस, 100 मार्क्स से पास। अफू में पास हो गई। आपको पसंद आई? आपकी मम्मा जैसी तो नहीं बनी होंगी ना? नहीं, मम्मा से भी यम्मी बनी है। मैं आपको देती हूँ 50 रुपए 1 लाख। 50 रुपए 1 लाख। लिबू, आपको पसंद आई? आपको पसंद आई बताओ? लिबू मेरे चैनल पे बोलती है, लिबू लिबू के पापा मेरे चैनल पे कंफर्टेबल सही बात है, हमारे पे तो बोलना पसंद ही नहीं करते हैं। वो मेरे, और पता है टुटुल, मेरा फोन ढूंढ के लेकर आ रही है। अच्छा, हाँ, आज तो फोन, पुप्पी फोन, आपका फोन, और मैं कहती हूँ लिबू मेरा फोन का, और कौन ऐसे ढूंढती है फिर वो। अच्छा, ओके, सही है, खा लो सब बच्चे खा लो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैंने कर लिया था शायद सुबह, हाँ। बस यहाँ पर हम छत पे आ गए हैं और मैं सुखा रही हूँ अपने बाल, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। मैं सुबह नहा ली। तेरे बाल मैं काटूं? काट, हाँ काटो, चलो मैं कहूँगा वो अपना वाला नीचे भूलिए, जिससे बहुत प्यारे बाल सजते हैं। ओहो, बहुत प्यारे। जो हमारा खुद का नहीं, बच्चों को भेजो मत, नहीं जीने में ना मशीनें रखी, मुझे डर लगता है ये गिर विर ना जाए। लाइट का तो बुरा वाला, मैं जो बच्चों के लिए काट रही थी ना, वो भी फिर भी बहुत अच्छा था। ये कौन है? चु 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 चु, इसकी तो नोज ही निकल रही है। हम तो कपड़ा भी नहीं लाए थे आज, बहुत पुराना टाइम याद आ गया। और देखो हम लोगों ने सूट भी सेम हाँ, इन लोगों को पता नहीं चल रहा। ये देखिए,
ये देखिए और ये देखिए। अच्छा, सुबह आप लोगों ने देखा था बड़ी बहन को, छोटी बहन ने बेड पे टी दी थी, और ये मेरा काम था जब मैं इसके बाल जो है ना, ये बहुत लंबे बाल थे इसके, ये सिर्फ मेरी बदौलत थे क्योंकि इसको बाल काटने भी नहीं, मुझे धोने भी नहीं आते थे ढंग से। मैं जो मतलब मैं अपने बालों में ना कहीं तेल रह जाता था, कहीं नहीं रहता था, ऐसे रहता था और बाजी करती थी। लेकिन अब तो शादी के बाद तो खुद ही करना पड़ता है। तभी वो ज्यादा अपने बाल इसलिए कटवाती क्योंकि वो नहीं संभाल सकती, बच्चे भी संभालने हैं, बाल भी संभालने हैं, घर भी संभालना है, बहुत मुश्किल है। आयरा के होने से पहले मेरे बहुत लंबे लंबे बाल थे और आयरा मतलब अपनी डिलीवरी से पहले ही मैंने कटवा दी थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं बच्चे के साथ नहीं कैरी कर पाऊंगी। और आयरा सर्दियों में हुई थी तो सर्दी में इतने लंबे लंबे बाल धो के और फिर वो करना तो फिर मुश्किल, मुझे पहले ही पता था कि बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। तो मैंने जब कटवाए थे ना सब बहुत गुस्सा करते, इतने लंबे इतने सुंदर बाल कटे। मम्मा ने गुस्सा हाँ कटवा दिए तुमने। फिर मैंने ही मम्मी को समझाया, मम्मा यहाँ पे तो हम संभालते थे उसके बालों को, अब वो बेचारी घर भी संभालती, सुबह का नहाना धोना, बच्चे नहीं वहाँ नहीं जाओ तब जाके। माशाल्लाह इसके बाल भी बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल नहीं हैं और इसके बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बाल है माशाल्लाह से। तो तुम भी तो इतनी खूबसूरत हो तो आओ। तुम खूबसूरत ज्यादा हो, अल्लाह ने किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है ना। डराने की बातें करती है। डराने की बातें नहीं करो भैया, डराने की बातें मत करो। बस यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और कितनी अच्छी सिकाई सी भी लग रही है ना। और कभी हम पता है दिल्ली में भी छत है, ऐसी बात नहीं है मेरे टेरेस के घर है, लेकिन मैं नहीं जाती वहाँ पर क्योंकि टाइम, मैं भी तो नहीं आती। मैं वैसे भी नहीं आती, बस कपड़े सुखाने आती हूँ। अकेले कौन बैठे, कपड़े सुखाने भी नहीं आती क्योंकि हमारे वहीं पे पार्क के इधर में ही रस्सी बांधी हुई है, घर के ऊपर भी आसपास ने 2 पाइप घर में लगा रखे हैं, तो कपड़े सूख जाते हैं आराम से। और छत पे बैठने का शुरू से ही मम्मी को पसंद नहीं था तो हम लोग को आदत ही नहीं है छत पे। मेरी सासू माँ बहुत कहती हैं, और सासू माँ इसलिए कहना पड़ा आपको बताने के लिए, वरना बाजी को तो पता है। तो मम्मी हमेशा कहते हैं छत पे चली जाया कर, अरे क्या करती रहती है, बाल छत पे जाके सुखाया कर। और पापा मना करते हैं बाल छत पे मत सुखाओ। पापा को अपनी बहुओं से बड़ा प्यार है। मुझे लगता है मैं कह रही, एक दिन मुझसे कह रही बेटा छत पे मत सुखाया कर बाल। मैंने कह ही दिया, मेरे पापा जी इतने लंबे नहीं कि सारे जिन्नात मेरे लिए बैठे कि मैंने अपने बाल खोले और मुझ पे फिदा हो गए। नहीं ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे मत दिखाओ, ऐसे नहीं दिखाओ। चलो ठीक है, मैं इस मूवमेंट को एंजॉय करती हूँ और फिर मिलती हूँ। आंटू कहाँ है, आंटू कहाँ है? आंटू वो है, क्या कर रही है आंटू क्या कर रही है बताओ, आप पहले बताओ आंटू क्या कर रही है। वो छोड़ो, आंटू कहाँ है बताओ। खीली पीली कुछ नहीं, आंटू कहाँ है बताओ। आंटू क्या कर रही है, देखो देखो आंटू क्या कर रही है। वो अरे पीछे देख लो, क्या है वो पिजन। लिवा पिजन दिखा रही है, ये रहते सारे पिजे ना पिजी। लिवा पिजन को पिजी, ओ पिजन। ये बताओ आंटू क्या कर रही है। हाँ मैं देख लूंगी, पहले बताओ आंटू क्या कर रही है, बताओ देख के बताओ आंटू क्या कर, कितना सोच रही है। अल्लाह अल्लाह, आंटू क्या कर रही है। खाला सनी क्या हो रही है। हम खा रहे हैं यहाँ पर गुआवा, ये सब लोग खा चुके हैं। मैं जब नमाज पढ़ रही थी तब इन लोगों ने खा लिया, अब बाजी नमाज पढ़ रही हैं तो मैं खाने बैठी हूँ। बहुत मीठे हैं और धूप में खाने का मज़ा आ रहा है। और धूप चली गई, धूप गायब, थोड़ा सा सूरज दिख रहा है, एक घटा सी आ गई है, घटा सी आ गई है सूरज के ऊपर, अभी हट जाएगी और अभी तेज़ धूप निकल आएगी। हट रही है थोड़ी थोड़ी करके आ जाएगी। ऊपर कुछ भी खाने में ना डर लगता है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मंकी मेरे हाथ में से छीन छीन के ले गए, लेकिन आज है नहीं तो खा लेते हैं। तने कौन सी लैंग्वेज में बात करती है। पूरी ब्लॉगिंग हो रही है, पूरी ब्लॉगिंग हो रही है। आया नानी, खाना पिया खाया, बोलो नानी आ जाओ, आ जाओ,
अच्छा हाथ अफू के हाथों में से छीन छीन के फोन लिया है बात करने के लिए। इनकी मम्मी के पास फोन नहीं है ना, तो नानी से कैसे बात करेंगी। अच्छा फिर छीन लिया, छीन लिया। अरे मेरे को भी कोई बात करा दो। छीन लिया भाई, छीन लिया फोन। और लिवा तो किसी को बात नहीं करने दे बोलो रही। नानी नानी खाना खाया, खाना खाया? बोलो आ जाओ। आ जाओ अच्छा आ जाओ। बोलो हवा अच्छी है। अच्छा आप ही अच्छा दवाई खाई, दवाई चलो अब अंटू को दे दो, अब तुम्हारी भाषा समझ में भी नहीं आएगी नानी को। मेरे को तो नानी से बात करो। हेलो मम्मा। हेलो हेलो, हाँ बात कर मम्मा। बोलो नन्ना। मम्मा आपने दवाई खाई? हाँ राजा मैंने दवाई खाई। आपकी हवा सी, आपकी चोट सही है? आपकी हवा अच्छी है। अच्छी है। हाँ हाँ हाँ, अल्फिया अलीबा भी पूछी तबीयत अच्छी है ना। हाँ ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नन्ना जी। कैसी हो आप? क्या कर रही हो ना? बहुत ज्यादा। आप भी होती तो कितना मजा आता। चलो बच्चों मेहंदी लगवा कर आओ। दादी ने, अरे दादी ने आयरा के लिए कब से मेहंदी वाली से बात कर रखी है और दादी को याद नहीं रहा। कह रही है अरे तू लल्ली को तो भिजवा, मेरी लल्ली की मेहंदी लगवाने। हाँ आप भी लगवा लेना। कह रहा दादी मेरे भी लगवा दो। हाँ हाँ मेहंदी, हाँ तो इसीलिए तो दादी आपकी दादी दादू आपकी सारी विशेष पूरी करते हैं। हाँ आयरा बोलो यस, मेरे दादू दादी इस दुनिया के बेस्ट दादू दादी। ये बेस्ट मम्मी भी यस। और बाजी करा रही है हमारी। एक बात बताऊं, मैं तो रोज ही गर्म कपड़े पहनती हूँ, मुझे जैकेट पहनने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है चलो तो फिर ठीक है। जाओ जाओ जल्दी जाओ और आराम से जाना, शैतानी करते हुए मत जाना। तो जी खाने में मैंने बनाया है कोफ्ते और आलू का सालन, और बाजी जो हेल्प करा रही थी ना काटा पीटी में वो वही करा रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों की फरमाइश पे ही बनाया है ये सालन, बच्चों को पसंद है तो मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में बनाया है जैसे मैं बनाती हूँ, बिना टमाटर बिना दही बिना किसी चीज़ के, कम मसालों से। और बाजी बता रही थी, मैं खुद अपना नहीं बता रही, कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। अच्छा जी बच्चों के घर में वॉइस ओवर करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एक को बंद करो तो दूसरा बोल पड़ता है और लिवा तो किसी की भी नहीं सुनती। खैर आप थोड़े बहुत आवाज़ आए तो उसे इग्नोर कर देना। तो मैं सुबह सुबह ही कर रही हूँ, लेकिन अब ये सारे उठ चुके हैं ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पानी डाल दिया और अब मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कि इसमें नमक वगैरह कुछ कम तो नहीं है। तो मुझे नमक इसमें कम लगेगा तो मैं डाल दूँगी। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैंने बिल्कुल अपने स्टाइल का बनाया है, ऑथेंटिक स्टाइल का। और मुझे पता है कि आप लोगों को रेसिपी की दरख्वास्त होगी, तो आप लोग फ़िक्र मत करो, मैं सारी रेसिपीज़ शूट कर करके रख रही हूँ, लेकिन मुझे एडिटिंग का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को पता है रेसिपी की जो शूटिंग होती है उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इंशाल्लाह बाजी चली जाएंगी ना जब, तो मैं आराम से कर दूँगी। अभी आप व्लॉग्स के मज़े लीजिए, रेसिपी कहीं भागी नहीं जा रही। हाँ आप लोग याद रखना कि मैंने कब कब क्या क्या बनाया था और क्या आपको किस किस की रेसिपी चाहिए। इंशाल्लाह सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर हो चुकी है बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी। बच्चे अपना मुँह बंद कर सकते हैं लेकिन खांसी तो कोई भी बंद नहीं कर सकता ना। तो बस यहाँ पर मेरा सालन बन के हो गया है रेडी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और मैंने बनाया भी रेसिपी भी इसलिए शूट किए कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आप नॉनवेज नहीं बनाती हो, आप सिर्फ वेज बनाती हो। एक्चुअली मैं इस तरफ वेज ही बनाती हूँ, नॉनवेज जब भी बनता है उस तरफ बनता है, मम्मी बनाती हैं तो हम लोग वहीं जाके खा लेते हैं। तो मैं अलग से मंगा के मैं यहाँ नहीं बनाती। तो बस यहाँ पर अपी बना रही थी रोटियाँ। मैं अपी को कितना भी मना कर लूँ लेकिन अपी बहुत ज़्यादा समझदार है। अपी कहती है चल हट, मैं बनाती हूँ, जितनी देर में तू बनाएगी उतनी देर में मैं बना दूँगी, तू कुछ और कर ले। तो बस दोनों बहनें मिल बांट के लगी हुई हैं। बहनों का यही होता है, पता है, बहनों से कहने की ज़रूरत नहीं होती, बहनें अपने आप समझती हैं और अपने आप ही हेल्प कराती हैं, है ना। आप लोग के साथ ऐसा होता है कुछ तो कमेंट करके ज़रूर। लो अफू आपको क्या चाहिए? मेहंदी। ओ अल्लाह मेरी लिबा को तो मेहंदी चाहिए। आयरा का बर्थडे है तो आयरा के बर्थडे की मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ।
आयरा की दादी ने मेहंदी लगवाई है सुंदर सुंदर, और इनायतू के भी लगवाई है सुंदर सुंदर। वाह भाई वाह, मजे मजे। तो बहुत कल मैं पापा से टॉफी लेकर जाऊंगी और टॉफी बांटूंगी। भाई टॉफी का इंतजाम कर लेना। ये तो बोलो स्कूल, इसके स्कूल की छुट्टियां पड़ी कब है? टॉफी कहाँ है? अभी टोपी नहीं है, नहीं है बाबू। सुनो सुनो, टोपी आ रहा है, तुम पिटोगे मुझसे। मैं ना खाना खा रही थी और मैं यहाँ पर हूँ और बाजी उस तरफ नमाज़ पढ़ रही, तो मैं उधर से ऐसे घूम के इधर से जा नहीं सकती क्योंकि फिर मैं चप्पल नहीं पहन पाऊँगी, और बिना चप्पल के मैं जाऊँगी नहीं। तो मैंने अपने जो झूठे बर्तन थे ना वो अफू को दे दिए कि अफू आप किचन में रख कर आओ। तो अफू ने जाते जाते वो क्या पूछा कि आपको पानी वानी कुछ चाहिए? मैंने मना कर दिया कि नहीं बेटा, मैं सोचा बच्ची है बस, मेरी कटोरियाँ रखी है बस, बहुत है, हॉट तो यहीं रखा, मैं ये भी नहीं दिया, मैंने कहा भारी होगा। तो मेरी बच्ची मेरे लिए खुद ही पानी लेकर आई है। ओह सो क्यूट अफू, आपके ऐसे ही फैन नहीं है सब, आप में कुछ बात है। सब आपको ऐसे ही प्यार नहीं करते। अफू कितनी अच्छी है ना लिबू, लिबू अफू कितनी अच्छी है ना। थैंक यू अफू, आपने तो मेरा दिल ले लिया। सुनते ना तो कालू जी का फोन है, देखो। हाँ, कालू जी का, कालू जी। ओहो व्लॉगिंग हो रही है भैया, क्या व्लॉगिंग है, वीडियो बना रही है। अच्छा मुझे दिखाओ। रुक जाओ। तुम्हारे शोर में ना कुछ सुनाई नहीं देगा। भाई जी का फोन आया है और पूरी फैमिली कर रही है बातें। रुक जाओ, मैं कर लूंगी अपनी व्लॉगिंग। देखो पहले देखो कैसे करती हूँ। नहीं मुंह बंद करो, अभी दे दूंगी, दे दूंगी ना। डांस करके दिखाओ, बल्ले बल्ले। क्या मस्ती हो रही है, क्या मस्ती हो रही है, क्या मस्ती हो रही। ओ लिबा, वो बड़ों को मारते हैं, कितनी गंदी बात है। चलो सब बाय करो और गुड नाइट करो। बाय, गुड नाइट, शुभ है। गुड नाइट करो सब बच्चे। गुड नाइट, हम सोने नहीं, ठीक है सो जाओ, और मैं लेकर आती हूँ अपनी बहनों के लिए खाना। हमारे लिबू तो सारी खातिरदारी अपनी आंटू से करवा रही हैं। आंटू खाना खाने बैठती हैं तो लिबू बैठ जाती हैं, आंटू चाय पीने बैठती हैं तो लिबू बैठ जाती हैं। लिबू ने मम्मा को फारिग किया हुआ। ये लिबू का ही नहीं, आयशा का भी काम ये है कि वो मेरे पास आके ही खाना खाती है, अन्नू से वो बिल्कुल खाना नहीं खाती। इसका ये सब बच्चों को खाना में से, ये तुम्हारी आयरा भी छोटी थी, जैसे नहीं खाना होता था उसको, मेरे पास आती थी और खाना खा रही थी। सुबह सुबह आ जाती है, आज भी आयरा का काम हाँ है। सुबह मैं पकड़ती रहूंगी, अरे सो रही होंगी आंटी, अरे चप्पल पहनकर नीचे उतरती आंटी के पहुंच जाती है और खा पी के फिर आती है। अरे मैं तो कर ही नाश्ता, मैंने तो कर लिया। आंटू के घर चाय पापे, और जब इवन तू भी आ गई थी ना तो मुझसे कहती थी आंटू अब यहाँ क्यों खाना बनाती है, आपके घर पे मम्मी का बस चलता है कि वो सोचती है कि मेरे से हल्ला ना, और बेटी का रहता है आंटू हम अपने घर पहुंचे पीछे पीछे आएगी। लिबू खाना खाओ, यहीं बैठ के आपको चली गई ना तो वो भी जा रही है। जल्दी जल्दी लो लिखो लो। वो बीच में एक जंप मारने आई है, इन लोगों ने मार ली 2-4 जंप तो उसकी कैसे रह जाएगी। मुझे मारने की नहीं वो जंप मारेगी। वो तो सो गए। हाँ वो तो सो गए। इधर आके लिबू, इधर आके, उधर गिर जाओगी, इधर आओ, इस तरफ आओ। हाँ
ये जो खुशी होती है ना, ये बहुत हाई लेवल की होती है कि जब कोई अपना आया हुआ होता है ना, बच्चों को देखो। ओ लिबू गिर मत जाना। और जो मैंने सालन पकाया था, आप उसकी शक्ल देख सकते हैं कितनी बेहतरीन है। मैं पतीले में मैंने दिखा दिया था हाँ वैसे आप लोग को, लेकिन फाइनल भी आप प्लीज गाइस इस वीडियो को आपको, इस डिश को जब ये ज़ुमज़ुम वर्ल्ड अपनी ये डालेंगे ना ये डिश, इसको आपको वायरल करना है। की जो मेहनत है ना, मैं आज देख के घबरा गई। इतनी मेहनत से सब्जी बनी है, इतनी मेहनत से। मेरा बच्चा 4 बजे से लगा हुआ है और शाम रात के 8 बज गए, कुकिंग खत्म ही नहीं होने वाला है बेबी की। मेरा बेबी जल्दी हो गया इतनी मेहनत से इसने सब्जी बनाई है, इतनी मेहनत से कि बस हाथ साफ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते। कोई बात नहीं, मेहनत से बनाई है तो क्या है। इतनी मेहनत मैं नहीं करते हुए देख सकती। मैं तो कर सकती हूँ। मैं देख नहीं सकती ना, बारी है। अब चलो खा लो, तुम तो सारा ठंडा कर रही हो। ये बच्चे पहले तुम खा लो, वो तो फिर चलते फिरते खा ही लेंगे। तुम तो खा लो और खा के बिल्कुल मुझे बताओ भी तो कि ये 4 घंटे का सालन तुम्हें कैसा लगा। 4 घंटे लायक है भी या एक थप्पड़ खाने लायक है? क्या मजा नहीं नहीं, फिर भी एक ट्रू वो अच्छा। मुझे भी अच्छा लगा खाने में। मैंने कहा चलो मेहनत सफल हो गई, कोई बात नहीं। मजे यहाँ है मजे तो। अरे बच्चों तुम्हारे पापा सो गए हैं। अच्छा मुंह से शोर मत मचाओ, कूद लो। ए दीदी सबसे ज्यादा तो इसकी आवाज है। नहीं हंस सकती, पापा सो रहे हैं ना। तो बस ये अब हो गई है रात के बज गए हैं 11 और बाजी 11 बजे ही खाना खा रही हैं और ये बच्चे 11 बजे की ये सारी मस्ती हो रही है। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं करूँगी आराम। तो मैं सोचा ब्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ, फिर बहुत देर हो जाती है। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। और पता है ज़्यादा थकावट भी क्यों होती है, क्योंकि अपना काम भी तो करना है। मैंने रेसिपी भी शूट कर ली थी क्योंकि मुझे पता है कमेंट आते हैं। और वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर्स को ना बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि आप अपने यहाँ पर मतलब इस वाले घर पे गोश्त वोश क्यों नहीं पसंद आती। ऐसे गोश्त वोश कुछ भी होता है सब वही बनता है उस वाले घर पे, तो सभी कहते हैं कि गोश्त वोश क्यों नहीं बनाते, उसकी भी रेसिपी दो। तो मैंने यही बनाया, तो मैंने कहा चलो रेसिपी शूट कर देते हैं। तो वो शूटिंग में भी टाइम लग जाता है ना, तो इसीलिए और ज़्यादा मतलब आप लोग ऐसे मत घबराओ कि 4 घंटे वैसे सिल पे पीसना होता है, वो मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो 4 घंटे कैसे लगे। तो चलो फिर मिलते हैं ना, अब थोड़ा सा आराम करते हैं और अपनी बहनों के साथ खूब सारी बातें भी करूँगी और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत औसम जा रहे हैं। मैं तो पता है सपने सजाती थी इन दिनों के, और ये दिन आ गए ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी बार बार परेशान हो रही है, अरे बहन तू क्यों इतनी मेहनत करी, क्यों? मैंने कहा अभी मुझे मेहनत तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। ठीक है आप पता चल रहा है हाँ थक गई, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मुझे खुशी बहुत ज़्यादा है कि अपी फाइनली अपी आ गई है मेरे पास। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय कर दो। अल्लाह हाफ़िज़।